बधाई हो, तमाम पदों से निष्कासित कर दिए गए हैं, अब आजाद पंछी हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है, कैसे हैं? जी बढ़िया हैं हम, अच्छे। आप कैसे हैं? बिल्कुल हम भी ठीक हैं, लेकिन तमाम पदों से आपको निष्कासित कर दिया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फ्रेश लग रहे हैं हम। और वैसे भी एक कहावत है कि गधों की टोली में घोड़े अच्छे नहीं लगते। जहाँ पे गधों की संख्या बढ़ जाए ना, वहाँ पे गधापन होने लगता है। अपभ्रंश शब्द का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी शब्द के लायक वो वातावरण था। बहुत प्रयास किए उस वातावरण को मतलब अलग बनाने का, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही रहना चाहता है। और रही बात कि मतलब मुझे तो ताज्जुब आता है इन लोगों को कि कैसे ये लोग क्या करेंगे। हमारा जब वहाँ पे सदस्यता दिलाई गई थी और हमें जब पद दिया गया था, तो हमारा नाम था उसमें संतोष कुमार उर्फ संतोष रेणु यादव। इस सवाल पे हम आते, लेकिन आप खुद बता रहे हैं। बड़ा विचित्र है। हम भी जब देखे राष्ट्रीय यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय हेड सोशल मीडिया अकाउंट पर, वहाँ पर लिखा था संतोष कुमार रेणु, लेकिन जिस समय सदस्यता मिली थी उसका भी फोटो आया था, तो उसमें लिखा हुआ था संतोष कुमार उर्फ संतोष रेणु यादव। लेकिन अभी दोनों नाम में हम खुद कंफ्यूज हैं, क्या वो वही संतोष रेणु है या फिर कोई दूसरा संतोष रेणु है? अब पता नहीं वही है कि दूसरा है। हम तो वही हैं भाई, हम तो वही हैं। जहां गलती कीजिएगा उसका विरोध करेंगे। हम तो वही हैं कि अगर आप किसी को बांध करके नंगा वीडियो बनाइएगा तो विरोध तो करेंगे। हम तो वही हैं कि आप किसी को 2 मिनट की मुलाकात करने की धमकी दीजिएगा तो विरोध तो करेंगे। हम तो वही हैं कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा तो आपका विरोध करेंगे। हम वही हैं कि हमारे दुश्मन भी अगर वैचारिक विरोध होती है, राजनीतिक विरोध होती है, प्रतिरोध होती है उनसे, और वो भी अगर संकट के दौर में आ जाएंगे तो उनका सम्मान करेंगे और आपसे इस मामले पे पूछने नहीं जाएंगे। हम वही हैं। लेकिन आपके ऊपर एक सवाल छोड़ दिया गया कि आपने 1,45,000 का ठगी किया। पैसा कहाँ रखे हैं भैया? अकाउंट में होगा ना। तेज प्रताप जी जानते होंगे बढ़िया से। तेज प्रताप जी बढ़िया जानते होंगे। सूटर लिए होंगे, पैजामा लिए होंगे। मतलब नाम आपका सूटर पैजामा वो लेंगे? अरे नहीं, हम ले लिए होंगे भाई। अच्छा, हम ले लिए होंगे। और फाइल, कलम, किताब, कॉपी, हेलीकॉप्टर जो घूमे तो ओकरा में तेलवा डलवाए होंगे। इतना में क्या होगा? ये तो छोटा सा एक नन्हा सा अमाउंट है। अच्छा, मैंने इतना अमाउंट छोटा है। मैंने तेज प्रताप जी बड़ा घोटाला करते हैं, मैंने आपके अनुसार। नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो आप कैसे घूमा, हम ही पूछते हैं। ये तो सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी अपने पार्टी से निष्कासित किए या फिर अपने घर से दूर किए, तो इतना बड़ा पार्टी कैसे बन गया? सेलिब्रिटी का जमावड़ा कैसे लग गया? हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा? तमाम सभाएं कैसे हुई? इसका जवाब तो जनता जनार्दन मांग रही है, और उनको सम्मान स्वरूप वोट के हिसाब से भी बता दी जनता। वही चीज हम कर रहे हैं। ये तो हमारा स्टाइल है। इस शब्द कहने का जो वक्त आया, अरे खींच न रे, और उसके बाद एक शब्द था फुटिया खींच न रे, तो वो ऐसे नहीं होता है। जब परत दर परत खोलने लगेंगे तो आपसे बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम बहुत प्रयास किए। हमारी पहचान तेज प्रताप यादव जी से नहीं है। हमारी पहचान किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं है। हमारी पहचान समाज के उन महान लोगों से है जिन्होंने किसी भी तरीके से एक आशीर्वाद स्वरूप, दुलार स्वरूप मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ, हम जनशक्ति जनता दल का आभार व्यक्त करेंगे, उसकी पूरी कमेटी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने उस लायक समझा, मुझे समय दिया। उस कमेटी का, उस विचारधारा का विरोध करेंगे जो उस वक्त हुआ करता था। बाकी फिर जो गधापन विचारधारा आया, उस विचारधारा के लायक तो हम ही नहीं थे, है ना। और ऐसे भी रेस में घोड़े अच्छे लगते हैं, गधे नहीं। और मैं चेतक बनना चाहता हूं समाज का चेतक के नाम से तो लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जिस यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
उस पद से भी आपको निष्कासित कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें कैसे शुरू हुआ, आखिर कहाँ? सही था, नाम तो हमें नहीं सही लगा, इसलिए तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये शुरुआत कैसे हो गया। एक सच्चा सिपाही अगर टीम से टूटता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर लिया जाए तो नुकसान होता है। ये शुरुआत कैसे हो गया? इसके लिए मुझे आपको मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ। और जैसे मैं गलत चीज़ों का मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं गलत चीज़ों को किसी भी कीमत पे, देखिए तेज प्रताप यादव गुरुजी शब्द से संबोधित किए हुए हैं जी। देखिए मैंने ये करीब करीब कब की बात है, ये बात है 29 नवंबर से ये चीज़ें चल रही है जी। 29 नवंबर को मैंने बजाबता जो मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस पर विरोध जताया, लिखा है मैंने। उसके बाद एक अरुण जी करके अरवल के रहने वाले थे, पार्टी के प्रत्याशी थे जी, उनको बगैर किसी मतलब के पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, बगैर शो कॉज किए हुए, बगैर स्पष्टीकरण लिए हुए। तो हमने कहा कि ये समाजवादी विचारधारा नहीं लगती है, ये हिटलर शाही विचारधारा है जो नहीं चलेगा जी। एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकते, पार्टी एक कमेटी होती है, संगठन होती है, संगठनात्मक इकाई होती है, उसमें एक कमेटी होनी चाहिए जो निर्णय ले सके, जो अनुशासन समिति होती है। उसके बाद हमने ये भी कहा कि पार्टी के जितने भी जो कैंडिडेट चुनाव लड़े उनसे आप अकेले करके मुलाकात कीजिए, ताकि जिसके भी साथ जो उनका व्यवहार अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जो भी अनुभव रहा हो वो आपसे खुल करके कह सके। हाँ, उसके बाद हमने लिखा कि ये ब्लॉग का खेल, लाओ रे ललनमा लिट्टी लाओ रे, लाओ रे ललनमा सत्तू भर रे, ये नेता का काम नहीं है। आपको ब्लॉग ही करना है तो प्रतिदिन जनता दरबार लगाइए और उसका वीडियो बनाइए, जनता के समस्याओं का समाधान करते हुए। हमने उसके बाद ये भी लिखा कि अगर आप किसी भी इंसान का कार्यक्रम लेते हैं उनके यहाँ जाने का, तो उसको किसी भी कीमत पे पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो अगले व्यक्ति की मान सम्मान पे बहुत आघात पहुंचता है और इससे आपकी भी जो छवि है वो खराब होती है। उसके बाद हमने लिखा कि जो पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के पेज से होता है उस पोस्ट को शेयर किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाइए, या क्या शेयर किया जाए ताकि मैसेज अच्छा जाए, हमारे पार्टी का जो मैसेज है लोगों के पास अच्छा पहुंचे और अच्छे अच्छे लोग पार्टी में जुड़े। इसके बाद ये जो बोलते थे किसी को भी वहां पे कुछ भी बोल देते थे, वो शब्द में आपके प्रतिष्ठित चैनल है, हम नहीं बोलना चाहते हैं आपके चैनल पे, कुछ भी किसी को बोल देते थे शब्द, जैसे नहीं बोलते थे फोटो खींच न रे, और उसके बाद जो शब्द था उस टाइप का शब्द हमेशा बोलते रहते थे वो। तो हमने उनको एक दिन सब लोग बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ सब, मैंने उसके बाद वो शब्द, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हमने फिर कहा उनको, देखिए मैंने लिखा भी जी, वो दिख रहा है। हमने कहा कि मैं अपनी मान मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल, और मैं आपकी पार्टी में हूँ, ये हमारा पॉलिटिकल सोच है, हमारी एक राजनीति करने की जो एक होता है, हर किसी को एक जगह चाहिए होता है, मंच चाहिए होता है, इसलिए हम आपके साथ हैं। आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं मेल खाती है, लेकिन ये विचारधारा जो है, ये शब्द जो है, ये शब्द आप मेरे साथ यूज नहीं कर सकते, मैंने कहा उनको। उसके बाद फिर देखिए, इसके बाद आगे जब आइएगा तो ये अविनाश जो महुआ वाले हैं, उनका जो देख लीजिए, सब मैं दिखा रहा हूँ, उनका जो वीडियो जो आया था, तो मैंने उनसे पूछा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? राजनीति में किसी प्रकार की हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, मैंने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है, चाहे बात कुछ भी हो, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और वो लड़का जिस समाज से आते हैं उसी समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, यदुवंशी सेना का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो फिर यादव समाज के लड़कों को कोई नंगा करके मारे, अब वीडियो बना ले, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? चाहे वो फिर कोई हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो संतोष यादव हो, बिल्कुल। क्यों मारिएगा आप? उसका खर्ची चला रहे हैं, खर्ची चलाइबो की जगह तो आप मारिएगा, नंगा करके वीडियो बनाइएगा। आपसे कम दुलरुआ है वो अपना घर का, कि आपसे कम स्वाभिमानी है वो, चाहे कोई हो, आप क्यों मारिएगा? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पार्टी से हटा दीजिए, उससे नहीं मिलिए, या कोई चैनल वाले लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन पे आप जैसे अपना बाइट मत दीजिए, ये हो सकता है। आप किसी को 2 मिनट का वीडियो करके धमकाइएगा, और उसके बाद देखिए, अब बताते हैं आपको एक और वजह। हम थे लखनऊ में, आशुतोष जी ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बहुत बहुत दुखदाई घटना घट गई। उनके जवान भाई कार दुर्घटना हुई देवघर में और उनकी निधन हो गई। बाद में आशुतोष जी का आरोप था
कि उनकी हत्या कर दी गई है जानबूझ करके, हमने शोक संवेदना प्रकट किया। आप बताइए क्या नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। क्या मानवता को हम भूल जाए? नहीं। अरे वैचारिक विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन क्या मानवता को हम भूल जाए? और इस बात के लिए उनको इतनी तकलीफ है, उनका कहना है कि भाजपा से मिलल है। अरे भैया, शोक संवेदना व्यक्त किया मैंने तो भाजपा से मिल गया मैं। उसके बाद एक वहां पे मीटिंग हुई कि संतोष रेणु को ये करो वो करो। अरे भैया, आप संतोष रेणु को हिला नहीं पाओगे, क्योंकि संतोष रेणु की वजूद आपसे नहीं है, हमसे आपकी वजूद हो सकती है, क्योंकि हम एक गरीब घर का बेटा है और हर एक गरीब मिलकर के आपको नेता बनाया होगा और आपके पिताजी को भी बनाया होगा, तभी अब आज उनका वो कद है, लोग उनको पूजते हैं, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। तो अब ये जो है, हमको देख लीजिए, अब ये भी सच्चाई है कि नहीं, मैं उसका भी प्रमाण देता हूं आपको। उसका प्रमाण क्या है ये देख लीजिए। हमको क्या लिखा गया कि उनके प्रवक्ता जो हैं, जो उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, जो बातें होती है वही बातें सामने आती है जी। वो लिखते हैं कि आप नया चापलूसी शुरू कर दिए, जिस जाति को आप अभद्र बोलते थे उसी का आप तेल लगा रहे हैं। बताइए तो जरा, मतलब हम आशुतोष जी के तकलीफ में अगर चले गए तो हम उस जाति को तेल लगाने लगे। और भाई पूरी जाति जो है, चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है ना। वो तो कुछ एक आध दो जो वीडियो जो मेरा कभी बहुत पहले 4-5 साल पहले का जो है भी, तो आदमी धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे समझता है आदमी। अब बताइए ये इतना मतलब मानवता कैसे गिर सकता है? हमने तो वहां पहुंचा, आशुतोष जी को हमने ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दिया, और हिम्मत आपके चैनल पे भी हम बोल रहे हैं कि आशुतोष जी के जो भाई हैं आलोक जी, उनकी लड़ाई जिस स्तर पर लड़नी होगी, उनकी इंसाफ की लड़ाई संतोष यादव लड़ेगा, चाहे इसके लिए हमको देवघर में लड़ाई लड़ना पड़े या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ये मानवता की बात है भाई। तो कुल मिलाकर कह लिया जाए कि अगर स्वच्छ की ओर बढ़ेंगे तो आपको सारे पदों से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमरा कुछ फर्क पड़ रहा है। हम अपने आप में एगो पार्टी हैं। अरे संतोष यादव अपने आप में एगो पार्टी है, जहां जाते हैं, जहां इनको लालू यादव जी के नाम के वजह से इनकी पूछ होती होगी कि लालू जी का बेटा है। संतोष यादव अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाया है। चले नहीं, कहां चलेंगे? ये पूरे देश में, ये कौन स्टेट में चलेंगे? जिस चौराहे पे खड़े हो जाएंगे ना, वहां पे लोग अगर मुझे पहचानेंगे तो मेरी उपलब्धि से पहचानेंगे, मेरे संघर्ष से पहचानेंगे। लेकिन इनको अगर पहचानेंगे तो लालू जी के बेटवा आए हैं। अपनी पहचान बनाइए महोदय, अपनी पहचान बनाइए। ला ला लिटिया ला रे, सतुआ ला रे, मिचैया ला रे। अब मुड़ैया कौन खाएगा? गैस कम बनाएगा ना मुड़े खाइएगा तो। आगे की रणनीति अब क्या होगी? क्या संतोष रेणु यादव अब कहीं नई ऊंचाई पर दिखेंगे या फिर कुछ और संघर्ष की तैयारी है? हम समाज के साथ कल भी थे, आज भी हैं। समाज मेरे लिए मेरा भगवान, मेरे समाज है। समाज ने हमको बनाया है। परसों से करीब 2000 लोगों का कॉल आया है। बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आए। जो भी लोग मेरे इस वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पुनः समाज को वादा करता हूं कि 1 करोड़ बुराइयां मेरे अंदर होंगी, ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सच्चा शुभचिंतक भी आपका संतोष यादव ही है। ये युवराज लोग आपका शुभचिंतक नहीं बन सकते। और युवराज लोगों से मैं बोल देना चाहता हूं कि आप जो समाज के लोगों को आप नंगा करके वीडियो जो आप बनाने का काम करते थे, अब नहीं होगा, अब ना चलवो, क्योंकि संतोष यादव समाज के लिए टाइट है। सनोज यादव के साथ भी इन्होंने यही किया, अनिल सम्राट जी के साथ इन्होंने यही किया, रामराज यादव के साथ इन्होंने यही किया। खिलौना है? यादव लोग आपको वोटवो देगा, आपसे पिटाइबो करेगा, मैंने सबसे कमजोर और गिरल समाज यादव है? तो बर्दाश्त कर लेंगे? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो तुर्रम खा काहे ना आप हो। समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां पे जाइएगा, जिस स्तर पे जाइएगा, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन समाज के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब हैं, अपने घर के हैं, भीख मांगते हैं, जो भी हैं भीख मांग करके, कमा करके, मजदूरी करके भी समाज की सेवा करेंगे,
समाज का मान सम्मान नहीं झुकने देंगे। बधाई कितना आया? बहुत बहुत, अरे हम जैसे ही वहां से जब लेटर इशू हुआ तो हम भी पढ़े, हम कहे कि भाई क्या है। तो सबसे पहला एक व्यक्ति फोन करके हमको बोले लखनऊ से, बोले कि संतोष जी बधाई हो। बधाई हो? कौन बात के बधाई हो भाई? नया कोई जॉब लग गया क्या? हाँ, तो हम कहे कौन बात के बधाई हो? तो बोले कि अरे आपको नहीं पता है? हम कहे ना कौन सी हुआ? तो कि अरे वहाँ दलदल से आप निकल गए। मैं कहाँ से? तो कह रहे वो जो तेज प्रताप जी का पटिया में से। हम कब? तो कह रहे नहीं, अब देखिए आपका पोस्ट हो है। फिर हम पोस्ट हम देखे, तब तक तो देख रहे हैं कि बधाई का पूरा तांता लगा हुआ है व्हाट्सएप पे। तो आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे हैं और फिर से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके और आगे चलेंगे और आगे देख रहे हैं, आगे सीधा आगे। एक सवाल अंतिम में चलते चलते, पैसवा तेज प्रताप जी उन्हें भेटाएगा? अरे मालिक लोग हैं वो लोग, भाई राजा हैं सब। कुछ छिट्टो उठो नहीं पड़ा? छीटा कहाँ, जो तो ढोकड़ी में से ले लिए तेल भरावे के चक्कर में। सब तो हमारे गाड़ी के सब चक्का खराब हो गया। बदनाम अलगे हो गए। नहीं, बदनाम कुछ, जिसका नाम है वही ना बदनाम होता है। तेज प्रताप यादव जी में इतनी औकात तो नहीं है कि संतोष यादव के संघर्ष को बदनाम कर दे। लेकिन बड़ा कम अमाउंट का जिक्र हुआ, यही खराब लगा हमको भी लगा कि मात्र 1,45,000 बजट थोड़ा कम लगा। थोड़ा सा जिक्र होता ना, थोड़ा 2-4-10 करोड़ जिक्र होता, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है कि चल रहे भाई 10 करोड़ का जिक्र हो रहा है। यही मर्दावा 1 लाख में ही गड़बड़ा के रख दिए। जयचंद में अब आप भी गिनती आएंगे। जयचंद उनके नजर में लग रहे होंगे, हमारा नजर में तो जयचंद वही है। सबसे बड़ा जयचंद, सबसे बड़का जयचंद है वही। बड़ा बरियार शब्द बोल रहे हैं। हाँ, तो जो भी बात है, जो बात है जो सही है वो कर है। हमारा नजर में सबसे बड़का जयचंद वही है। न घर के ठीक से रह दिए, न द्वार के ठीक से रह दिए, घर द्वार दोनों खत्म। कोई उपाय है ये लोग के? अरे तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव के बेटा नहीं होते तो इनको चपरासी में कोई नौकरी नहीं देता। आप कहाँ पे हैं? आप कहाँ हैं? आप, मैं पूछता हूँ। ब्लॉगर तो सही है भैया, देख रहे हैं कि लाखों लाख फॉलोवर बढ़ जा रहा है तुरंत तुरंत। कैसा बात बोल रहे हैं आप? चपरासी का नौकरी का बात कर रहे हैं। फॉलोवर तो बहुत लोगों का, एगो बकरी चलाता है दुबई में, ओकरो भरा ले फॉलोवर। आप ऐसा बात कर रहे हैं? ये सब कहा कहिएगा, ये सब डायलॉगर भी नहीं है, ब्लॉगर छोड़ दीजिए। खैर, मेरी शुभकामना है, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठंडा में बढ़िया से रहिए, टोपी भी पहन के रहिए। टोपी मन वही ऊनी वाला टोपी, अच्छा से रहिए। बड़े भाई तो आप हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो हरकत आप जो करते हैं ये सब अच्छा नहीं लगता है। और हम नीतिगत व्यक्ति हैं, सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और यही मेरी पहचान है। और मेरे स्वाभिमान को अगर सोचेंगे कि हम झुका दें तो ये आपके बूते की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पैसा को लेकर इन्होंने बहुत ही बड़ा बात कहा है। टोपी उपी सच में ठंड आ रहा है, लेना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि ठंड लग सकता है, लेकिन अमाउंट थोड़ा कम रहा। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।